हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दिशा एकेडमी अतरौलिया में। मैं हूं पंकज। आज आप लोगों के लिए लाया हूं पर्यावरण की दूसरी वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे पर्यावरण के संरचना के बारे में। जिसके पहले हम वीडियो में बता चुके हैं 4 प्रकार की संरचनाएं होती हैं, जिसमें पहली संरचना थी स्थल मंडल, जैवमंडल, जलमंडल, वायुमंडल। 4 के बारे में हमने बताया था आपको बहुत अच्छे से, और पिछली क्लास में भी हम उसके लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप वहां से जाकर पहली वीडियो भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो में बात करेंगे हम जलमंडल, जिसे हम कहते हैं लिथोस्फीयर। देखिए लिथोस्फीयर, अब ये आपकी पृथ्वी की संरचना है। पहले क्या था, पृथ्वी क्या थी, एक आग का गोला थी। जब एक करोड़ों वर्ष इसमें जो है वर्षा और वायु की नमी के कारण कुछ ठंडी हुई, ठंडी होते 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 अब हमें ऐसा प्रतीत होती है, जिसके ऊपर हम देखते हैं तो एक राख का धब्बा की तरह ही है प्रतीत होती है। तो सबसे ऊपरी परत जो है वह एक क्रस्ट के नाम से जाना जाता है, जिसे राख देखने में ऐसा प्रतीत होता है जैसे राख का यह लेयर बनी हुई है। तो मुख्य रूप से इसकी आंतरिक संरचना की आज हम बात कर लेते हैं, स्थल मंडल। फिर उसके बाद हम अगले चरण में आपको बताएंगे। पहले बेसिक चीज़ें हम समझ लेते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी देखिएगा 3 लेयरों में बटी हुई है, जिसमें हम बात कर लेते हैं सबसे ऊपरी लेयर जो होती है उसे हम क्रस्ट कहते हैं, यानी भूपर्पटी भाग कहते हैं, जो बहुत ठोस होती है और बहुत पतली लेयर होती है यह ऊपर। उसके बाद देखेंगे इसमें उसके अंदर वाली भाग को हम कहते हैं मेंटल कहते हैं। और मेंटल को 2 कैटेगरी में हमने बांटा है, बाह्य मेंटल और आंतरिक मेंटल में। ठीक है, इस पार्ट को हमने यहाँ पर दिखाया आपको, मेंटल। इसके बाद सबसे भीतरी भाग होता है क्रोड, यानी जिसे इंग्लिश में कहते हैं कोर। अब देखिएगा कोर को भी हमने 2 भागों में बांटा है, बाह्य कोर और आंतरिक कोर। अब इसके बाद जो है यहाँ पर आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ये देखिएगा ये पूरा पार्ट है यहाँ पर इसके अलग अलग लेयर का। सबसे ऊपर वाला परत को हमने यहाँ पर बताया भूपर्पटी, जो ज़मीन से लगभग 35 किलोमीटर की गहराई पे पाई जाती है। अगर इसकी औसतन गहराई अलग अलग क्षेत्रों में देखा जाए तो देखिएगा यह समुद्र तल से अगर देखें तो 4 से 7 किलोमीटर की गहराई में यह पाई जाती है। दूसरी महाद्वीप से अगर हम देखते हैं, अगर इसकी औसतन महाद्वीप से देखा जाए कुल गहराई, तो लगभग 70 किलोमीटर की रेंज में यह भूपर्पटी भाग है। अगर पर्वत से देखें हम इसको, यानी जैसे ये पर्वत है, पर्वत श्रृंखला, तो ऊंचाई से इसकी गहराई देखी जाए तो टोटल जो है लगभग आपको 35 किलोमीटर तक भूपर्पटी भाग मिलते हैं। तो दोस्तों यह जो पार्ट होता है सबसे ऊपर वाला भूपर्पटी भाग, जिसे हम क्रस्ट कहते हैं, यह चट्टान और मिट्टी का बना होता है। चट्टान और मिट्टी जिसमें सॉलिड होता है यह, और यह जो है बहुत पतला, देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, सबसे पतला भाग होता है और ये ठोस होता है। जो अगर इसका एक औसतन गहराई की बात करते हैं तो 35 किलोमीटर की होती है। अलग अलग, हालांकि आपको हमने यहाँ पर बता भी दिया है अलग अलग समुद्र और महाद्वीप और पर्वत के बारे में। ठीक है, वैसे औसतन गहराई इसकी मानी जाती है 35 किलोमीटर। ठीक है, अब इसके बाद शुरू हो जाता है आपका मेंटल, जो दूसरा लेयर होता है, यानी यहाँ से मेंटल शुरुआत हो जाता है, जिसमें इनमें हमने बताया आपको इसके मेंटल का सबसे ऊपरी भाग को हम कहते हैं दुर्बलता मेंटल, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एस्थेनोस्फीयर। ठीक है, ये इसकी कुल जो गहराई होती है लगभग 400 किलोमीटर की होती है। और यहीं से हम आपको बात बता दें, यह लेयर जो होती है बहुत मोटी होती है परत। ज्वालामुखी से यह चट्टान, जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा, यानी केमिकल रिएक्शन के द्वारा, यहाँ से पर्वत और जो चट्टानें होती है जब टूटती हैं, वहाँ से जो लिक्विड निकलता है, जो लावा और मैग्मा 2 शब्द होते हैं दोस्तों। जब ये अंदर होता है लिक्विड, यानी जो पर्वत के अंदर होता है, तो हम क्या कहते हैं, उसे मैग्मा कहते हैं। और ये जैसे ही धरातल पर आता है उसका नाम बदल जाता है, तब हम क्या कहते हैं, लावा। तब उसे हम क्या कहते हैं, लावा। तो इसका सोर्स क्या है, इसका सोर्स यही है एस्थेनोस्फीयर,
यानी जो मेंटल का ऊपरी परत होती है वहीं से ही ज्वालामुखी के जो तरल पदार्थ होते हैं वह निकलते हैं। तो एग्जाम के पॉइंट आपसे इम्पॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिएगा, चट्टान की पिघली अवस्था होती है और यहाँ से ये जो भूपर्पटी का जो लेयर है, यहाँ इस लेयर को जो है एक वैज्ञानिक जो है यहाँ से मोहोराविक नाम के हैं, इन्होंने यहाँ की इसकी सीमा की यानी इसके जो बॉर्डर है उसकी खोज की थी। कौन से थे वो? मोहोराविक, जिसे कहा जाता है, उनके नाम से ही कहा जाता है इस लेयर को मोहो डिसकंटिन्यूटी। अब हम बात कर लेते हैं इसके तीसरे जो लेयर होती है वह, इसका नाम है क्रोड। यह इसकी लगभग जो है गहराई अलग आप देख सकते हैं, स्टार्टिंग हो जाती है 2900 से और आपकी स्टार्टिंग हो जाती है 2900 से, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपरी जो आपकी क्रोड है वो है, उसकी गहराई लगभग 5259 किलोमीटर। और धरातल के सबसे निम्न बिंदु पर जो कोर पाया जाता है उसकी कुल जो गहराई है 6371 किलोमीटर। कितना है? 6371 किलोमीटर। अब देखते हैं इसमें 2 लेयर होती हैं क्रोड में। क्रोड ये देखिएगा इसमें भी बताया गया है 2 लेयर होती हैं। सबसे ऊपर वाला जो होता है वो तरल पदार्थ होता है यानी लिक्विड के रूप में होता है, और जो अंदर होता है भाग वह एक ठोस होता है। यानी कोर जो होता है वह जो उसका ऊपर परत होती है वही लिक्विड फॉर्म में होती है। और दोस्तों यहाँ पर आपको बता देते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है भूपर्पटी, आपको यहाँ से सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम के लिए है, जो भूपर्पटी भाग होता है उसे क्या कहा जाता है? क्रस्ट कहा जाता है। और इसमें कौन से ऐसे खनिज पदार्थ यानी जो अयस्क हैं वो पाए जाते हैं? तो ऐसे कौन से इसमें अयस्क या खनिज पदार्थ पाए जाते हैं वो आपको यहाँ से बता दें। इसमें सियाल इसे कहा जाता है। सियाल क्यों कहा जाता है इसे? क्योंकि इसमें सिलिका और एल्युमिनियम की मात्रा पाई जाती है। जो इसके भूपर्पटी भाग होता है उसमें कौन कौन सी मात्रा पाई जाती है? सिलिका और एल्युमिनियम की। इसीलिए देखिए इसको कहा जाता है सियाल। क्या कहा जाता है? सियाल। इसे कहा जाता है सियाल। और दोस्तों दूसरी जो परत होती है जिसे मेंटल कहा जाता है, मेंटल को कहा जाता है सीमा। यानी SI से हो गया सिलिका और M से मैग्नीशियम। सिलिका और मैग्नीशियम की मात्रा पाई जाती है मेंटल में। यह इसीलिए इसे कहा जाता है सीमा। आपसे एग्जाम में भी पूछ सकता है सीमा किसे कहा जाता है, तो मेंटल को कहा जाता है। और सियाल किसे कहा जाता है, तो भूपर्पटी भाग को कहा जाता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कोर की। कोर में पाया जाता है निफे। इसे कहा जाता है क्या? निफे। Fe जो होता है इसे कहा जाता है लोहा। Fe क्या है? लोहा। और ये क्या है? निकिल। ये लोहा और निकिल यह दोनों जो पाया जाता है वह क्रोड में पाया जाता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपका टॉपिक है इसमें आते हैं जो स्थल मंडल। देखिए स्थल मंडल जो होता है वह 2 लेयरों से मिलकर बना होता है, इसी को स्थल मंडल कहते हैं। कौन कौन सी लेयर? आपकी जो भूपर्पटी भाग यानी क्रस्ट और जो मेंटल, इन दोनों को मिला दिया जाता है तो क्या कहा जाता है? उसे स्थल मंडल कहा जाता है। स्थल मंडल जो है लगभग इसकी कुल औसतन जो है गहराई 10 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक की मानी जाती है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताइए और बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू।